हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, हम लोग आज एनटीपीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी में पूछा गया है 2020 में 2021 में, तो इसको हम लोग बढ़िया से कंप्लीट करते हैं। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है। फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है। एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? एसेज शब्द क्रिकेट से संबंधित है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच होता है, उसी को एसेज कहते हैं और ये क्रिकेट से संबंधित है। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। चाइना मैन शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? चाइना मैन शब्द क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। और याद रखेंगे, एक ट्रिक बताए थे पिछली वीडियो में, HCF यानी हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल सभी में एक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं और भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, फील्ड हॉकी। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो 36 द्वीप है। सबसे बड़ा कौन है? तो ऑन्ड्रेट है, सबसे बड़ा ऑन्ड्रेट है। और छोटा कौन सा है? तो बिटरा है, बिटरा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि अम्ल है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। मुगल वंश की स्थापना कब हुआ था? 1526 में हुआ था। कौन किया था? बाबर किया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इसी में बाबर जीत गया और जीतने के बाद पानीपत के प्रथम युद्ध में ही मुगल वंश की स्थापना किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो PM होते हैं, यानी प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी जी हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंदवर दाई है, चंदवर दाई। लेकिन पृथ्वीराज के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज के लेखक है जयानक। पृथ्वीराज के लेखक है जयानक। दोनों में ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो तो चंदवर दाई, लेकिन पृथ्वीराज के लेखक कौन है? तो जयानक। बीना दुर्ग के सैंधव नगर कौन सा है? तो ये चनहुद्रो है, चनहुद्रो है, चनहुदरो है। यह बीना दुर्ग का था, बीना दुर्ग का एगो सैंधव नगर यही है, चनहुद्रो है। GT रोड का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। शेरशाह सूरी के द्वारा GT रोड का निर्माण करवाया गया था। ओजोन हमारी रक्षा करता है किस किरण से? UV रेज से। UV रेज का मतलब क्या हुआ? अल्ट्रावायलेट रेज यानी परावैंगनी किरण। परावैंगनी किरण से ओजोन हमारी रक्षा करता है। ओजोन का फॉर्मूला O3 है। परमाणु भार अगर पूछ देता है एग्जाम में, परमाणु द्रव्यमान पूछ देता है इससे, तो O3 ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 या 48 हो जाएगा। ओजोन का फॉर्मूला O3 हो गया। ओजोन में क्या पाया जाता है? तो केवल ऑक्सीजन पाया जाता है। ओजोन कौन सी परत में स्थित है? ओजोन हमारा समताप मंडल में स्थित है, समताप मंडल में। और ओजोन को हानि किससे पहुंच रहा है? तो ओजोन को हानि CFC से पहुंच रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। हेमेटाइट मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो यह आयरन का है, यानी Fe का है। और आयरन की परमाणु संख्या 26 और परमाणु द्रव्यमान 56 होता है। और आयरन का या लोहा का जब अयस्क पूछा तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट हो जाएगा। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? ग्रीनोकाइट CD यानी कि कैडमियम का अयस्क है। और ग्रीनोकाइट की कमी से इससे इटाई रोग हो जाता है। गैलेना किसका अयस्क है? तो लेड का है। लेड यानी सीसा, सीसा का अयस्क है गैलेना। अब याद रख सकते हैं सिंपल तरीका से, ले गई। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम यानी बॉक्साइट प्रोड्यूस कौन करता है? तो ये करता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ही सबसे ज़्यादा ऊन का भी उत्पादन करता है। अगर बात करें बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13 और परमाणु द्रव्यमान 27 है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं?
लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम का खोज डी दुबे किए थे 1955 में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किसने कहा था? तो विंसेंट ए स्मिथ, यानी कि V.A. स्मिथ। विंसेंट ए स्मिथ भारत का नेपोलियन की संज्ञा दिए थे समुद्रगुप्त को। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक्को उपनिषद से लिया गया है। मुंडक्को उपनिषद से। लहोत्से पर्वत शिखर कहाँ है? तो नेपाल में है। और माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही है। लेकिन वही अगर आपसे राकापोसी पूछा जाता तो राकापोसी पाकिस्तान में हो जाता। भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को बोला जाता है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोलते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर हो जाएगा, कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो जाएगा, कानपुर। प्रथम आवर्त सारणी यानी पीटी किसने बनाया था? तो बनाने की कोशिश सबसे पहले डोब्रेनर के द्वारा किया गया था, लेकिन प्रथम आवर्त सारणी पीटी बनाए थे, बाद में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए दमित्री मेंडलीफ। दमित्री मेंडलीफ कब बनाए थे? 1869 में। और ये जो है एटॉमिक मास को यानी परमाणु द्रव्यमान को बेस्ट मानकर बनाए थे। इनके समय में 7 पीरियड और 9 ग्रुप था, यानी कुल 63 तत्व ज्ञात था इनके समय में। लेकिन आधुनिक पीटी का खोज यानी किसने बनाया? तो मोसले के द्वारा। पूरा नाम है हेनरी मोसले। कब? 1913 में। 1913 में पेश किए थे हेनरी मोसले। और इन्होंने परमाणु संख्या को आधार बनाया, यानी एटॉमिक नंबर को। अभी वर्तमान जो पीटी है हम लोग का मॉडर्न पीटी है। मॉडर्न पीटी में 18 ग्रुप और 7 पीरियड है। ताजमहल किस नदी के किनारे है? ताजमहल है कहाँ? आगरा में है। और यह यमुना नदी किनारे है। आप याद रखेंगे, आमदी, आगरा, मथुरा, दिल्ली तीनों आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा, मथुरा, दिल्ली तीनों यमुना नदी के किनारे है। गंगा की सबसे सहायक नदी यमुना ही है। शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में ताजमहल बनवाया गया था। केदारनाथ कौन से भगवान से संबंधित है? केदारनाथ शिव से संबंधित है। ये भगवान शिव है वहां पर। लेकिन बद्रीनाथ में बहुत से बद्रीनाथ, और याद रखेंगे विष्णु, विष्णु भगवान से संबंधित है बद्रीनाथ। गैमेक्सिन का सूत्र क्या है? C6H6Cl6। C6H6Cl6 गैमेक्सिन का सूत्र है। यानी कि बेंजीन होता है C6H6, यानी बेंजीन 6 को हेक्सा बोलते हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड हो जाएगा। मार्स गैस का फॉर्मूला क्या है? तो मार्स गैस बोलते हैं मीथेन को, यानी CH4 है। बेंजीन का सूत्र क्या है? तो C6H6 है। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को एलान ऑक्टावियन ह्यूम, ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा? तो ये लिखे थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। शिवाजी का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवनेर दुर्ग में 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और 1680 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया। तीनों याद रखेंगे। 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ शिवनेर दुर्ग में, और राजा बने रायगढ़ के, राज्याभिषेक हुआ था 1674 में और 1680 में मृत्यु हो गया था। बेसबॉल के खेल परिसर का क्या नाम है? बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है और बेसबॉल के खेल परिसर को डायमंड बोलते हैं, डायमंड। और RBI कप किस खेल से है? तो डायमंड से ही है। फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।